कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज या इनके गुण। ठीक है, आयनिक कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज या उनके गुण पढ़ रहे हैं अपन। देखो भाई, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक बनते किससे हैं? ये Na+ और ये Cl-। ठीक है, अपन वो पढ़ रहे थे लाइक डिजोल्व लाइक, तो वो पढ़ लिया था अपन ने, है ना। ये Na+ और ये Cl-, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा कि नहीं बताओ? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और बॉन्ड बनेगा कौन सा? NaCl। और इस NaCl को आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, और इनके बीच में जो बॉन्ड है उसे आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है वो पता है, ये प्लस और ये माइनस, इस प्लस माइनस के बीच है। इस प्लस माइनस के बीच इस अट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोला जाता है भाई। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। प्लस माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होता है ना, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्लस माइनस के बीच। अगली बात, पहले तो क्या होता है मैंने, प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को नाम दे देते अपन आयनिक बॉन्ड। प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इसी को क्या नाम दे देते हैं? आयनिक बॉन्ड। पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इनकी पहली प्रॉपर्टीज निकल कर आ जाती है कि ये सॉलिड होते हैं भाई। पहली नेचर क्या निकल गया ये बताओ? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। अब बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, आयनिक ठोस, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, क्यों? इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सॉलिड है। होगी पहली बात समझ में कि सॉलिड हो गई। दूसरी बात, इनकी कंडक्टेंस, चालकता की बात करें भाई, कंडक्टेंस या चालकता की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंडों की कंडक्टेंस या चालकता की अगर अपन बात करें तो देखो भाई, इस कंडक्टेंस के लिए या इस चालकता के लिए दो चीजें जरूरी है भाई। नंबर एक, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयन होने चाहिए, तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन। सही है कि नहीं? करंट को ले जाने के लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री आयन होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। आई बात समझ में? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई या मेरे को वहां गोल चक्कर से समोसा मंगवाना है, कौन लेकर आएगा भाई? कुकरा या गटक तो लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा ना। कौन लेकर आएगा? आदमी। अब बताओ, वापस पूछ रहा हूं मैं, गोल चक्कर से यहाँ समोसा कौन लाएगा? आदमी। गलत बात, फ्री आदमी। सही है कि नहीं? आदमी मान लो कोई अपना काम कर रहा है, मिस्त्री को चिनाई कर रहा है, उससे कह जा रहे समोसा लिया, वो क्यों जाएगा भाई? फ्री थोड़ी है वो। सही है ना? अब बताओ, गोल चक्कर से यहाँ समोसे मंगवाने कौन लेकर आएगा? फ्री आदमी लेकर आएगा। ऐसे ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन नहीं, फ्री आयन, वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है? अब अगर मान लो मैं अब आगे समझाऊं इस चीज को, ये मेरे पास
NaCl है और वो भी कैसा, सॉलिड, ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है तो आयन इसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है भाई, क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है इसको, क्रिस्टल जालक बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बताओ इस क्रिस्टल लैटिस में आयन टाइटली बाउंडेड है, प्रबलता से चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, फ्री है क्या, नहीं है ना, तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहली बात बताओ भाई, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा क्या, चालकता प्रदर्शित करेगा क्या, चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। कब, सॉलिड स्टेट में। क्यों, आयन फ्री नहीं है, आयन फ्री नहीं है, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, तो 12th क्लास में एक प्रश्न नहीं है एनसीईआरटी में पीछे की साइड कि आयनिक सॉलिड ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते क्यों, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते क्यों। तो उसका रीजन यही है कि क्रिस्टल लैटिस में आयन टाइटली बंधे हुए हैं, आयन फ्री नहीं है, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। दूसरी, पिघली अवस्था, पिघली अवस्था का मतलब है मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट पिघल गया, पिघल गया का मतलब आयन दूर दूर हो गए भाई, आयन दूर दूर हो गए। और जब आयन दूर दूर हो जाते हैं तो अब तो वो चार्ज को ले जा सकते हैं ना, अब तो कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो अगर पिघली अवस्था हो, मोल्टन स्टेट हो, तो आप कहेंगे कि वो कंडक्टिविटी शो करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा भाई, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, पिघली अवस्था या मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा। नंबर तीसरी बात, विलियन रूप में, विलियन रूप का मतलब सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब सॉल्यूशन बना दिया उसका, NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। अब बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आयन दूर हो गए कि नहीं, आयन दूर हो गए, दूर हो गए, फ्री हो गए, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो विलियन रूप में सॉल्यूशन जब उसका बना दिया जाएगा तो कंडक्टिविटी शो करेगा भाई, ठीक है। तो बताओ भाई, आयनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी शो करे, चालकता प्रदर्शित करे, इसके लिए जरूरी है या तो वो पिघला हुआ होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, या फिर उसका विलियन बनना चाहिए, सॉल्यूशन रूप में होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये हो गया इसका दूसरा। तो पहला तो क्या हो गया था बताओ, ये सॉलिड होते हैं, दूसरा इसकी कंडक्टेंस हो गई, ठीक है। तीसरा लेते हैं अपन, ये आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस। अब मैं क्या कर दूँ, अगर मान लो इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं, ठीक है, जैसे इस पर मैं प्रेशर लगाऊं, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, सही है कि नहीं। और एक
अब हमारे पास देखो दो पेन है भाई, ये दो पेन है, ठीक है। इस पेन पर अगर आप प्रेशर लगाएं, टूट नहीं रहा ना, प्रेशर लगा रहा हूं, टूट नहीं रहा, टूट जाएगा प्रेशर लगाते ही, बोलो सही नहीं? अन्य तरफ जोर लगा देखा, मुड़ेगा टूटेगा, हैं? टूट जाएगा, सही है ना, और ये मुड़ जाएगा। तो आपके पास दो प्रकार के कंपाउंड हो गए, एक जिनको आप प्रेशर लगाओ और वो मुड़ने की बजाय क्या हो जाए, टूट जाए, उनको बोला जाता है भंगुर प्रकृति के, ब्राइटल नेचर, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, ब्राइटल नेचर या भंगुर प्रकृति के। तो ये ब्राइटल नेचर नहीं है, इसकी भंगुर प्रकृति नहीं है, और इसकी ब्राइटल नेचर होती है, समझ में आ गई, भंगुर और ब्राइटल, ठीक है। अब अपन यहां ले लें, चोक क्या होता है, ब्राइटल होता है, मोड़ो टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि आयनिक कंपाउंड ब्राइटल होते हैं या भंगुर होते हैं? मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा ना, तो प्रेशर लगाने पर इसकी एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाएगी, क्या होगा फिर इससे, नीचे वाली परत माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नीचे वाली परत लिखी है मैंने, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाली परत खिसक गई थोड़ी सी, किसकी, तो खिसक गई ना। अब ऊपर वाली का चार्ज लिखो, क्या है चार्ज, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ क्या हुआ, सेम चार्ज या मैं कहूं समान आवेश पास पास आ गया, प्लस प्लस पास आ गया, माइनस माइनस पास आ गया, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, तो अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तुरंत टूट जाएगा। तो इसके ब्राइटल नेचर का ये रीजन है भाई, कि जो ही आप प्रेशर लगाओगे एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाएगी, और समान आवेशित चार्ज, सेम चार्ज नजदीक आ जाएंगे और उनके बीच रिपल्सन होगा, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। NaCl और एक MgCl2, अगर आप NaCl को और MgCl2 को देखेंगे ना भाई, NaCl में पहला तो कौन सा हो गया, सॉलिड होते हैं, दूसरा कंडक्टेंस हो गया, तीसरा ब्राइटल नेचर हो गया, और चौथा मैं ले रहा हूं प्रॉपर्टीज, समझे, ये NaCl है, NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है। Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये होगा बस। Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 5 था, एक ले लिया, ऐसे इधर आ जाओ, Mg+2 का बोले, 1s2 2s2 2p6, Cl माइनस का बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सही है। दोनों की कंपैरिजन करूं मैं, किस किस की, NaCl की और MgCl2 की, दोनों में कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, धनायन का कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है, बोलो सही नहीं, दोनों में ऋणायन का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो दोनों ऐसे आयनिक कंपाउंड हैं जिनमें कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, धनायन और ऋणायन का विन्यास समान है, सही है। और ऐसे जो कंपाउंड हैं उनको आप देखोगे एक जैसे लगेंगे, समरूपता। अपन किसी चीज को देखकर ऐसे नहीं कहते ये तो नमक जैसी लग रही है। MgCl2 को देखोगे ना, मैं आपको MgCl2 दे दूं कि ये लो MgCl2, आप उसको देखोगे, क्योंकि आप MgCl2 को, आप तो सिर्फ एक चीज जानते हो, नमक।
इसलिए जनरली जो ही आप लैब में जाते हो ना और मैं MgCl2 देता हूँ, ये ले जाओ रे इसका टेस्ट करो, और जी तो नमक है, अरे नमक नहीं है MgCl2 है, ऐ झूठ बोल रहा है, नमक है। MgCl2 नमक जैसा लगता है, MgCl2 नमक जैसा लगता है। रीजन क्या है कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, समरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं, एनालोगस शो कर रहे हैं। क्यों भाई? दोनों के धनायन का और दोनों के ऋणायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जिनके धनायन ऋणायन की कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे ना, वो साल्ट आपको एक जैसे लगेंगे। धनायन और ऋणायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, ऐसे साल्ट आपको एक जैसे लगेंगे। अब बात वो ये ऐसा नहीं है कि सब जगह ही लग जाएगा केमिस्ट्री का कोई नियम, लेकिन ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड आपको एक जैसे लगेंगे जिनके धनायन और ऋणायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ठीक है, 4 हो गया। पांचवा देखिए भाई, मान लो मेरे को क्या करना है, Cl2 बनाना है। सुनना भाई, इधर ध्यान से देखो, क्या बनाना है मेरे को? Cl2 बनाना है। तो Cl2 कैसे बनेगा वो समझो। Cl का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, लास्ट वाला बोल दो, S2P5, सही है ना? तो ये S2 रहा, और P में 3 ही तो बक्से होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5, सही है? सर स्पिन बराबर सब पी में स्पिन बराबर है, इसमें स्पिन बराबर एंटी क्लॉकवाइज भरूं, है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये कह रहे हो? क्यों? क्योंकि सर एक किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर हो नहीं सकते। किसने कहा? पोलिंग ने। हैं? पोलिंग ने कहा था ना, किसी किसने? पोलिंग ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर हो सकते। पोलिंग ने कहा था ऐसा? हाँ ऐसा। पाउली ने? हाँ पाउली ने कहा था। पाउली ने क्या कहा था? पाउली ने बताओ कि एक ऑर्बिटल में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसा करते हैं तो चौथी क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगी। ठीक है ना भाई? इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते, पाउली नाराज हो जाएगा। ये लो, अब तो सही है। ठीक है, और मैं अगर मान लो ऐसे भरता 1 2 3 4 भरना, 4 भर दिए, अब कौन नाराज हो जाएगा? हैं? बोलो ना, अब हुंड नाराज हो जाएगा। हुंड ने कहा था मेरे एक भरना, ठीक है ना? अब हुंड नाराज हो जाएगा। ओफ बाऊ ने कुछ नहीं कहा, ओफ बाऊ कोई है ही नहीं ना, कहाँ है तुम्हारे मोहल्ले में? तो बता है? हमारे मोहल्ले में तो ओफ बाऊ से भी तगड़े बैठे हैं। ना, ओफ बाऊ नहीं है। ओफ बाऊ क्या होता है? ओफ बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डअप। तो ओफ बाऊ किसी आदमी का नाम नहीं है। अच्छा है ना? तो ओफ बाऊ के अंडर में आते हैं 3, एक तो N+L, एक पाउली और एक हुंड। तो ये पाउली और हुंड तो आदमी है ना? और ये ओफ बाऊ जर्मन वर्ड है ना? जिसका मीन्स होता है बिल्डअप। ठीक है भाई? तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया अपन ने। अब ये तो अपने पास क्या है? Px, ये अपने पास Py और अपने पास Pz है। अब जो Pz है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी चैप्टर में आगे चल करके आप पढ़ेंगे VBT।
और इसके जस्ट बाद अपन तो आयनिक कंपाउंड चल रहा है, ये आयनिक कंपाउंड आज हो जाएगा, मतलब कल अपन पढ़ेंगे कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसको बताती है कौन, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो वीबीटी ने ये कहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, ये आपस में मिल जाएंगे, जिसको बोला जाएगा ओवरलैपिंग। क्या बोला जाएगा? तो वीबीटी में पहली कंसेप्ट है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होती है? अच्छा, नहीं यहां से पता नहीं चल रहा ना, शक्ल नहीं दिख रही कौन है अंधेरे में। अब सही में शक्ल दिख नहीं रही, मैं ऐसे कहता अभी, मैं सोच रहा बबीता चला चल सब्जी वाले जल्दी ना, तो यहां से पता नहीं चल रहा। देखो भाई, Cl हो गया, Pz है। अब मैं इस क्लोरीन का अपन ऐसे तो पाएंगे Cl प्लस Cl से Cl2, इस Cl का कौन काम आएगा? Pz। पी ऑर्बिटल आपको पता है डबल शेप होता है ना, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा Cl आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मीन्स होता है मिलना, अति व्यापन का मतलब होता है मिलना, दोनों मिल जाएंगे। मिल गए, ये Cl था, ये Cl था, बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अपन ऐसे लिखते, ध्यान करो, Cl, ये Cl और ये बीच में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं कि नहीं बताओ? लिखते हैं ना, तो वो ऐसे बनता है वो। Pz ओवरलैपिंग कर लेंगे, Cl2 बन गया, ये बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl ने दिया था, बॉन्ड बन गया, सही है कि नहीं? तो इस क्लोरीन का Pz, दूसरे क्लोरीन का Pz ओवरलैपिंग करेंगे,